नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। और जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कि पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में किस प्रकार से जो है प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाते हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम रहते हैं, उसकी विस्तृत बातचीत जो है यहाँ के जो निदेशक हैं महेंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से जो है पीएनबी जो है स्वरोजगार के क्षेत्र में जो है कार्य कर रहा है। सर, स्वागत है पहले लाइव टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद सर। सवाल तो यही रहेगा सर, जिस प्रकार से साफ तौर से स्पष्ट है कि रोजगार के क्षेत्र में जो है स्वरोजगार की एक मुहिम जो है पीएनबी द्वारा शुरू की गई है, तो इसके बारे में जानकारी दें और किस प्रकार से जो है किस किस क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आरसीटी की जो स्कीम्स हैं उसको आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। बेसिकली इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वो 1980 में जो है हम डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने की थी। और हमारा ये जो स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो धर्मशाला में ज़िला कांगड़ा में काम कर रहा है, 31 मार्च 2010 से कार्य कर रहा है। और मार्च 2010 से लेकर के मार्च 2022 तक टोटल जो हमने यहाँ पर कोर्स करवाए हैं वो 268 कोर्स करवाए हैं, जिसमें हम 7000 युवक और युवतियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें से 5125 युवक जो हैं वो सेटल्ड हैं, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसमें जो 7000 हैं हमारे कैंडिडेट ट्रेनिंग जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिसमें से 1722 कैंडिडेट जो हैं वो बैंक द्वारा भी उनको सहायता प्रदान करवाई गई है। हमारा ये जो संस्थान में है, पूरे भारतवर्ष में हमारे जो 585 ऐसे संस्थान थे, लेकिन वो पहले थे और अब उसमें 4 और ऐड हो गए हैं। 599 जो संस्थान हैं, ट्रेनिंग संस्थान पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य पर्टिकुलर ऐसा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश से जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियां 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच में जिनकी आयु है, वो इस संस्थान के माध्यम से फ्री ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं, जिसमें रहने की सुविधा भी है और खाना पीना सब उनको फ्री में दिया जाता है। 2 समय का भोजन, 2 समय की चाय, और उसके अतिरिक्त अगर वो यहाँ रुकते हैं या रहने की भी व्यवस्था है, जिसका कोई भी चार्जेज उनसे नहीं लिया जाता। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि इसमें जो भी एप्लीकेशन वो भरवाते हैं उसका भी कोई पैसा नहीं है, कोई 5 पैसे का भी खर्च जो है वो किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता है। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 59 ऐसे कोर्स हैं जो आरसीटी के माध्यम से उनको करवाने का उन्होंने उद्देश्य रखा हुआ है। और उसी कार्यक्रम में से निकाल करके हमने अपने क्षेत्र में जो हमारे लोग काम करने में सक्षम हैं, तो हम 19 या 20 कोर्स 59 कोर्स में से हमने निकाले हैं जो हम अपने इस क्षेत्र में करवाते हैं। जैसे कि हमारा डेयरी फार्मिंग और केंचुआ खाद का है, पहाड़ी क्षेत्र है, डेयरी फार्मिंग में लोग काम करते हैं, वो 10 दिन का कोर्स होता है। और खुम्ब उत्पादन का है जो कोर्स है वो भी 10 दिन का है। सब्जी नर्सरी प्रबंधन और सब्जियों की खेती का है, 10 दिन का कोर्स है। बकरी पालन का कोर्स है, वो भी 10 दिन का है। मुर्गी पालन का कोर्स है, वो भी 10 दिन का है। मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हमारे नूरपुर बेल्ट में पिछली बार इसकी ट्रेनिंग ली और अच्छा एक अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से। इसका भी 10 दिन का कोर्स यहाँ करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त कटिंग टेलरिंग जो है वो महिलाओं के लिए है 30 दिन का, और पुरुषों के लिए भी है। और बांस के बैंत बनाना या बांस के जो अन्य प्रोडक्ट हैं उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ करवाई जाती है, जो कि 13 दिन की रहती है। और खिलौने बनाना एवं बेचना, जैसे टेडी बियर हैं हमारे, उस तरह के खिलौने बना करके भी लोग अपनी आय का सृजन जो है वो कर रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग यहाँ आरसीटी के माध्यम से 13 दिन की ट्रेनिंग जो है वो रहती है, उसको भी करवाया जाता है। और इसी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का है, 30 दिन का कोर्स है। प्लम्बर का है, वो भी 30 दिन का है। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, 30 दिन का है। फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी,
ये फास्ट फूड का जो अपना दुकान खोल करके अपनी जो आय है उसको बढ़ाना चाहें तो उसका कोर्स भी यहाँ से करवाया जाता है, वो जो 10 दिन का होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उद्यमी का है, 13 दिन का कोर्स है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग का वो कोर्स यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके बारे में भरपूर मात्रा में उनको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली बताया जाता है। वो 30 दिन का कोर्स यहाँ से करवाया जाता है। और बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे यहाँ, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती। वो भी 10 दिन का कोर्स है, जिसके माध्यम से हम जो है जो दवाइयाँ इत्यादि बनाने के जो हमारे पोपरोला में इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदिक का, तो वहाँ पे भी ये औषधि उनका भी अपना एक वैसे ऐसा प्लांट लगाया हुआ उन्होंने जोगिंदर नगर में। तो उसी तर्ज पे सरकार ने औषधीय जो पौधे हैं उनकी खेती करने के लिए भी 10 दिन की ट्रेनिंग का यहाँ प्रावधान रखा है। वस्त्र चित्रकला उद्यमी कढ़ाई और फैब्रिक पेंटिंग का भी कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है, जो 30 दिन का कोर्स रहता है। पेपर बैग बनाना, लिफाफे बनाना या फाइल कवर बनाना, इस तरह के प्रोग्राम को भी ट्रेनिंग अगर किसी ने लेनी हो तो वो निःशुल्क यहाँ से करवाई जाती है। 10 दिन का ऐसा कोर्स रहता है। और जूट के प्रोडक्ट जैसे जूट के जो हमारे जूट बैग इत्यादि हैं, आजकल तो इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब से प्लास्टिक बैन हुआ है उसके बाद जूट बैग की और जो है वो लोगों का झुकाव हुआ है, तो उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ करवाई जाती है, जो 13 दिन की रहती है। तो इस तरह के कोर्स जो है वो हम यहाँ करवाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी 2 कोर्स जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमारे जो नेशनल एकेडमी रूट सिटी है बेंगलोर, उन्होंने एक उसकी सैंक्शन ली हुई है। जैसे पशु मित्रा का और मत्स्य मित्रा का कोर्स है, वो 60 दिन का कोर्स है, जिसमें से 40 दिन जो है वो कैंडिडेट्स को फील्ड में लगाने पड़ते हैं प्रैक्टिकली सीखने के लिए, और 20 दिन की ट्रेनिंग जो वो आरसीटी के माध्यम से ही होती है। इसकी अभी लॉन्चिंग जो है वो कर रहे हैं। अभी हम उस कड़ी को यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊँगा कि अभी कितने कोर्स उसके हुए हैं, क्योंकि अभी लॉन्चिंग उसकी हुई है। और इसके साथ साथ ट्रेनिंगों के साथ साथ जो जन कल्याणकारी स्कीमें हैं, पंजाब नेशनल बैंक का ये जो संस्थान है उसके द्वारा ये चलाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जिस ज़िले का जो बैंक अग्रणी बैंक है, वो ही बैंक जो है उस ज़िले को इस तरह के संस्थान को चलाता है, क्योंकि ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश से लीडिंग बैंक ही उसको संचालन करता है, जिसमें 18 से 45 वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियां जो हैं वो अपना प्रशिक्षण लेकर के अपने आय जो है उसका सृजन कर सकते हैं। और जैसे ये ट्रेनिंग लेते हैं तो इसकी बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेशन होती है। उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए भी हमारी जो नेशनल एकेडमी रूट सिटी है, उन्होंने वहाँ पे एक असेसमेंट कंट्रोलर बैठे हुए हैं सर्टिफिकेशन के, और उसी तर्ज पे उन्होंने हर जो राज्य है उसमें एक राज्य कंट्रोलर भी उन्होंने बिठा रखा हुआ है। तो हमारे राज्य कंट्रोलर यहाँ पे जो अपॉइंटेड हैं वो हैं डॉक्टर अंबिका साहू जी, जो सारे इसकी हमारी जो असेसमेंट सर्टिफिकेशन का उस कार्य को देखती हैं, आरसीटी की गतिविधियों को देखती हैं। तो उसकी रिपोर्टिंग करने के उपरांत जो है, जैसे वो कोर्स चलता है तो लास्ट दिन जो होता है कोर्स का, उस दिन उनकी एग्ज़ामिनेशन होती है। तो जैसे ही एग्ज़ामिनेशन होती है, जो उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, और हमारे जो असेसमेंट कंट्रोलर हैं या स्टेट कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से वो सर्टिफिकेट जो है वो वितरित किया जाता है। और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो हमारे ये ट्रेनी हैं वो बैंक द्वारा लोन लेने में सक्षम होते हैं, ताकि वो सर्टिफिकेट को दिखा करके अपना लोन ले करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की ये ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं। और चाहता हूँ मैं कि अभी जैसे हम आने वाले समय में जो है ब्यूटी पार्लर का, टेलरिंग का कोर्स जो है वो करवाएंगे। और इसी के साथ साथ क्या कि अब नया प्रोडक्ट जो है वो हमारे HPSRLM ने भी शुरू किया कि जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि उन्नति प्रोजेक्ट में, जिसने वर्ष 2018 और 19 में मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा किया हुआ है, उनको स्पेशली ट्रेनिंग देनी है। तो उस कड़ी में हमारा ये जो वित्तीय वर्ष 22-23 है उसकी हमारी पहली ट्रेनिंग जो है वो बैजनाथ के ब्लॉक में और अपना फटार पंचायत है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चली हुई है डेयरी फार्मिंग और केंचुआ खाद की, जो 10 दिन का कोर्स जो है वो अभी वहाँ पर कार्यरत है, चला हुआ है।
सर इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने ये तमाम विस्तृत जानकारी दी है और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हों उन्हें भी जो है विस्तृत रूप से जानकारी मिली है, लेकिन ये सवाल निकल के आता है कि जो लोग इन ट्रेनिंग्स को करना चाहते हैं उनके लिए योग्यता क्या होती है और किस प्रकार के सर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि कई बार ये सवाल रहता है कि क्या इसमें सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कंडीशंस जो हैं उनके बारे में जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, ताकि आपके माध्यम से सभी जो ट्रेनिंग यहाँ लेना चाहते हैं उनको पता चल जाए। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, वैसा तो यह है कि दिशा निर्देश हैं कि जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई जानता है, अपने हस्ताक्षर करना जानता हो, जिनकी आयु जो है वो 18 से 45 वर्ष की हो, और 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ उनके पास होने चाहिए, और अपना बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अपना राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी जाति से संबंधित है, एससी है, एसटी है, उस तरह का उनके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी उनके पास होना चाहिए, और बीपीएल का अगर प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास होना चाहिए, और जिस बैंक में उनका खाता है उस बैंक की पासबुक की फ़ोटो प्रति भी उनके पास होनी चाहिए। इस तरह की योग्यताएं जो हैं वो 7-8 उनके पास रहती हैं, जो हमें बहुत अनिवार्य है, ताकि हम गवर्नमेंट को इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो सबमिट कर सकें। इसके अलावा सर बात की जाए तो जैसे अगर बतौर उदाहरण के तौर पे मैं ही आपके पास कोर्सेज करता हूं तो कोर्स के बाद क्या क्या मेरे पास जो है उपलब्धि रहेगी, कि कोर्स के बाद कौन से लाभ जो है अगर मैं देख सकता हूं, कि क्या नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं खुद शुरू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार में किस प्रकार का आपका सहयोग रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इस अपने नाम से ही इसका विवरण हमें बता रहा है कि स्वरोजगार, ग्रामीण स्वरोजगार, तो इसमें नौकरी का तो जैसे कि जो सर्टिफिकेशन है वो नौकरी के किसी काम तो आ नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो आपको आपका परिचय दे सकता है कि आपने इस प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है। तो जैसे वो यहाँ से ट्रेनिंग ले लेते हैं और सर्टिफिकेट उनको मिलता है, तो सरकार द्वारा जो सब्सिडी लिंक जो हमारे लोन हैं, जैसे उसका काम जो है हमारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत वो 25 लाख तक का लोन जो है वो ले सकता है। और अगर वो सेट, क्योंकि उसमें वो आइडेंटिफिकेशन उसको देनी पड़ेगी कि उसने किस संस्थान से ट्रेनिंग ली हुई है। जब वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करते हैं तो उनकी जो जेंट्स को 25% और लेडीज़ को 30% जो है सब्सिडी जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करने से उनके अकाउंट में आ जाती है। और 3 साल के बाद उसको वो काम अगर कंटिन्यूटी में कर रहा है तो सरकार के अधिकारी उसका निरीक्षण करके एक पत्र जो है वो कंसर्न संबंधित बैंक को दे देते हैं कि इनकी सब्सिडी जो है वो रिलीज़ कर दी जाए और कितनी सब्सिडी रिलीज़ कर दी जाए। तो वो उसके जो काम का विवरण है उसको देखते हुए वो उसका निर्धारण करते हैं कि कितनी सब्सिडी के लिए वो पात्र हैं। तो इस तरह से जो सरकार सब्सिडी से संबंधित जो लोन की फैसिलिटी मुहैया करवा रही है, तो वो उसमें भी वो अपना कार्य जो है वो कर सकता है और सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का फ़ायदा ले सकता है। सर इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ भी हो सकता है जैसे धर्मशाला में इस वक्त मुख्यालय में, या इसके अलावा पंचायतों में भी जो है इसका आयोजन करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता? इसमें ऐसा है कि जैसे हमें प्रति वर्ष जो है वो इसका अलॉट करते हैं कि आपने कितने बैच करवाने हैं और कितने कैंडिडेट्स को आपने ट्रेनिंग देनी है। रोजगार के माध्यम से भी जो है लाभ दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं तो आप बैंक के माध्यम से भी जो है आपको लोन दिया जाएगा। आप सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कि लोग आपसे जुड़ें तो क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं तो ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे इसकी सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं जो हम समय समय पे डिस्प्ले भी करते हैं, आरसीटी में डिस्प्ले भी की हैं। और जैसा आपने पूछा कि किस किस व्यक्ति ने लिया है, तो मैं सराउंडिंग एरिया का एक उदाहरण दूँ। हमारे यहाँ पे सुषमा देवी हैं बड़ोल में, तो जिन्होंने घर में इनकम सोर्स बिल्कुल ज़ीरो था, तो हमारे से ट्रेनिंग करने के बाद उसने भी डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग की थी। तो उसने 3-4 गाय रखी और वो अपना सारा खर्चा निकाल करके 35,000 रुपया पर मंथ कमा रही है। तो मुझे लगता है कि वो उसका परिवार का जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से गुजारा कर रही है। इसके अतिरिक्त मशरूम का है, मशरूम का भी हमारे काफ़ी सारी कैंडिडेट्स जो हैं वो जैसे सेल में हमने करवाई है ट्रेनिंग, तो वहाँ पर भी वो 25-30 हज़ार रुपया वो महीने का कमा रहे हैं।
बाकी हमारा एक ट्रेनी है जो जिसने PMEGP के तहत यहाँ ट्रेनिंग ली थी 6 दिन की, और वो आइमा में पालमपुर के पास उसने अपना एक रेडीमेड गारमेंट्स का एक प्लांट लगाया हुआ है, जो स्कूलों की वर्दियाँ और दुकानों में काफ़ी अपना रेडीमेड गारमेंट्स का भी वो बेच रही है। लड़की रीना है उसका नाम। तो काफ़ी अच्छे लोग जो हैं वो सेटल हुए हैं, बल्कि वो 5-7 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अपनी आय का सृजन उसको बढ़ाने के साथ साथ वो दूसरे अन्य लोगों को भी अपने रोज़गार के साथ जोड़ करके उनकी भी परिवार का निर्वहन जो करने में सक्षम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद सर। तो अगर आप भी बेरोज़गार हैं, सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है बेरोज़गारी है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हमारे ज़िला मुख्यालय धर्मशाला में PNB RCT का जो है कार्यालय है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष इनके नंबर भी हैं, वहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। बाकायदा पंचायतों में जो है इनके कैंपों का जो है आयोजन किया जाता है, और एक जो कार्यालय सहायक का नंबर है मैं आपको बोल भी रहा हूँ, 9418325253 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कहीं ना कहीं जब आपकी पंचायतें होती हैं तो पंचायतों में भी जो है आप इनके कैंप आयोजित हो जाते हैं, वहाँ पर जो है आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय दूरभाष नंबर है 01892227122 पर भी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स TV के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।